नमस्कार बंधुस, क्या हालचाल। आई होप यू आर डूइंग गुड एंड सेफ। राखी तो बना लिया होगा आप लोगों ने एंड होप यू आर चिलिंग विथ योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड हैविंग ए गाला टाइम। और जो इस साल नहीं बना पाए, कोई बात नहीं यार, अगले साल बना लो। इस साल घर में रहना ही सेफ है। आपको तो पता ही है, कोविड-19 के कारण बाहर जाना इज नॉट सेफ, सो स्पेशली इन इंडिया। सो इट्स बेटर इफ यू स्टे एट होम एंड डू डिजिटल राखी। मेरे साथ भी यही हुआ है बिकॉज आई स्टे इन चेक रिपब्लिक एंड माई सिस्टर इज इन पुणे। तो मेरी बेटी ने इस बार राखी मुझे बांधा है। सो आज मैंने छुट्टी लेके रखा है ऑफिस से, तो हम कहीं तो जाएंगे। शी इज माई डॉटर नायरिका। सो आज छुट्टी लेके रखा है मैंने ऑफिस से, तो आज हम कहीं जाएंगे घूमने। सुबह से वेदर बहुत अमेजिंग है, बारिश हो रही है, तो फॉलो कीजिए हमें और stay tuned. See you guys. Bye bye. So finally we are ready and we are good to go. सेंट पीटर सेंट पॉल कैथेड्रल में। इसको आने के लिए आपको शिलिंग्रोमो नामिस्ती ट्राम स्टॉप तक आना पड़ता है। 5 और 6 नंबर का जो ट्राम है वो यहाँ तक ले आएगा आपको। बहुत ही सुंदर प्लेस है। आई विल शो यू अराउंड। बोलते हैं पिकना बोदा। बेसिकली यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर मिलता है। आपको ये टैप दबाना पड़ेगा। नायरिका दिखाओ एक बार, और आप पानी पी। सो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ इस चर्च के पास में, जो पीछे आपको दिख रहा होगा चर्च। और ये एक बिल्डिंग है, बहुत ही प्यारा बिल्डिंग है यहाँ पर। मैं थोड़ी देर में आपको एक टूर दे दूँगा इस जगह का। ये जो प्लेस है इसको डेनिस गार्डन्स बोलते हैं। बहुत ही पुराना है ये, 1818 का बना हुआ पार्क है। इसके पीछे बहुत ही आई वुड से हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये मीनार जैसे बनी हुई है, ये 1818 में बना है ऑन द ओकेजन ऑफ डिफीटिंग नेपोलियन इन ए वॉर। तो आप सोच सकते हैं ये कितना पुराना है। और बेसिकली अभी ये कूल हैंग आउट प्लेस है। कपल्स लोग आते हैं, बियर पीते हैं, चिल मारते हैं। सो काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए। अगर आप नोटिस करें, पीछे एक बिल्डिंग है यहाँ पर, मैं आपको टूर दूंगा थोड़ी देर में। इसका जो कंस्ट्रक्शन है, अगर कभी आप कोलकाता गए होंगे फ्रेंड्स, तो वहाँ पर प्रिंसेप घाट बोल के एक जगह है, काइंड ऑफ सिमिलर ऐसी ही बिल्डिंग वहाँ पर भी है। तो अगर आप इस बात को अग्री करते हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिए, बिकॉज मुझे तो ऐसे ही लगता है दोस्तों। जो गार्डन और जो चर्च है, ये जो एरिया है, एक हिल है, उसका नाम है पेट्रीन हिल्स। उस हिल्स के पास में है। ये जो पूरा एरिया है बहुत ही ब्यूटीफुल है और पूरे हिल से सराउंडेड है। सो मैं आपको एक क्विक व्यू देता हूँ इस जगह का।
पूरा सिटी का व्यू भी दिखता है यहाँ से। फ्रेंड्स, ये जो डेनिस गार्डन्स है, ये आपको मैं एक व्यू दिखा देता हूँ। ये जो मीनार के बारे में बात कर रहा था, ये वही मीनार है और इसके पीछे चर्च है और इस चर्च को जाने के लिए यहाँ से आपको जाना पड़ेगा। बेसिकली ये वहाँ जाने का वे है। ये जो एरिया बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड इट इज सराउंडेड बाय हिल्स और यहाँ से आपको पूरे सिटी का व्यू भी दिखता है। तो मैं आपको एक क्विक टूर दे देता हूँ। चलिए आपको चर्च की तरफ ले चलते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम इंडियंस ही अपना प्यार दीवारों पे लिखना पसंद करते हैं, लाइक रानी लव्स राजा, संजना वेट संजू, सोनम गुप्ता बेवफा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूरोप में भी ऐसा होता है। यहाँ की यूथ भी दिवाले गंदा करती है। मेरे पीछे आप वॉल देख रहे हैं, ये लोगों ने अपनी लव स्टोरी लिख लिख के ख़राब कर दिया है। सो ये सिर्फ इंडिया का प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि ऑफ कोर्स नहीं करना चाहिए, बट अगली बार आपका कोई यूरोपियन कलीग बोले कि तुम्हारा देश बहुत गंदा है, ये वॉल दिखा देना उनको बोलना तुम्हारे यहाँ भी कम नहीं है। तो बंधुज, मेरे पीछे जो चर्च है, जी हाँ, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था। इसको बोलते हैं सेंट पीटर्स एंड पॉल कैथेड्रल। ये बहुत ही पुराना चर्च है। ये 14th सेंचुरी में रीबिल्ट हुआ था और ये बिल्ड कब हुआ था बहुत लोगों को नहीं पता है। तो आप सोच सकते हैं कितना पुराना चर्च है। ये गॉथिक स्टाइल ऑफ चर्च है और इस चर्च का बहुत बड़ा हाथ है इस सिटी को बचाने का। इसका एक बहुत ही आई वुड से इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप विकिपीडिया में भी पढ़ सकते हैं। सो बेसिकली सेंट्रल यूरोप में एक वॉर चल रहा था 1618 टू 1648। इसको 30 इयर्स ऑफ वॉर भी बोलते हैं। तो उस समय स्वीडिश इन्वेडर्स आए थे इस सिटी को कैप्चर करने और उन्होंने बोला था अगर 15th ऑफ अगस्त को मिड डे तक हम इस सिटी को कैप्चर नहीं कर पाए तो हम वापस चले जाएंगे। और उस समय, क्योंकि ये 1600 की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस समय वॉच वगैरह नहीं हुआ करता था। तो बेसिकली जो शाइम्स और आई वुड से बेल रिंग होता है जो चर्च का, वो मिड डे को हुआ करता था। तो उसके हिसाब से उन लोग अंदाज़ा लगाते थे कि 12 बज गए हैं। तो उन्होंने ये बोला कि अगर 12 बजे मिड डे 15 अगस्त को हम कैप्चर नहीं कर पाए सिटी को, हम वापस चले जाएंगे। तो यहाँ के कुछ चालाक लोगों ने, चालाक खोपड़ियों ने या चाणक्य लोगों ने बेसिकली 11 बजे ही बेल बजा दिया चर्च का और स्वीडिश इन्वेडर्स ने ये सोचा कि मिड डे हो गया है और हमने कैप्चर नहीं कर पाया, सो हम वापस चले जाएंगे। सो दैट्स द रीज़न बिहाइंड इट और इसलिए इस चर्च को लोग बहुत मानते हैं।
फ्रेंड्स, आज का व्लॉग इतना ही। होप यू लाइक इट। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट करते रहिए। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, सो धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। मैं पहली बार एडिटिंग करूँगा तो हो सकता है कुछ गलती हो, बट समय के साथ साथ आई प्रॉमिस ये व्लॉग बेहतर होते जाएगा एंड यू विल बी एंटरटेन। थैंक यू।